हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 बाल मन। बाल मन यानी बच्चे का मन कैसा होता है? अपने आसपास इतनी आश्चर्यजनक चीजें और दृश्य हैं कि बाल मन जो बच्चे का मन है उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ इसी हैरानी व प्रसन्नता का मिला जुला भाव प्रकट किया होगा। आप महसूस करना, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी बारिश आती है, कभी फूल देखता है, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, वो तो कितना खुश होता है देख के। तो उसके लिए एक ये आश्चर्यचकित चीजें हो जाती हैं। बट धीरे-धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं वो तो चीज़ें एज़ यूजुअल हमें उनकी आदत पड़ जाती है, ठीक है? फूल यहाँ तो क्या कह रहा है बच्चा? फूल यहाँ हैं कांटे भी, गुनगुनी धूप सर्दियों में, पर जून दोपहरी में अक्सर पड़ते नूं के चांटे में, ठीक है? तो वो कह रहा है कि यहाँ पे फूल भी हैं, कांटे भी हैं, धूप भी सर्दियों में गुनगुनी धूप अच्छी लगती है, लेकिन जब जून की जो गर्मी पड़ती है, भयानक जो गर्मी पड़ती है, तो उसमें हमें जो हवा जो हवा हमें सर्दियों में बहुत वैसी लगती है, कटीली, वो गर्मियों में वो लू बन के जब चलती है, तो हमें चांटों की तरह मारती है। ये सब मौसम कौन बनाता और सजाने को यह धरती, इतनी चीज़ें कहाँ से लाता, मैं तो सोच-सोच थक जाता, पर मेरी कुछ समझ ना आता। ठीक है? वो कह रहा है कि ये मौसम, ये बारिश, ये गर्मी, ये तूफान, ये आंधी, ये सब कौन लाता है? इतनी चीज़ें और धरती को सजाने की बात वो कह रहा है, पेड़, पौधे, फूल, पत्तियाँ, कि कौन इस धरती को इन चीज़ों से सजाता है? मैं तो ये सोच-सोच के थक गया कि इनको कौन बनाता है? कौन इनको लाता है? ये प्रकृति है, ये पहाड़, नदियाँ, पेड़, पौधे, तो मैं सोच-सोच के थक गया हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आया है। अंगूरों में मीठा-मीठा रस कौन कहाँ कब भर कर जाता? और अंगूर जो फल हैं उनमें मीठे-मीठे रस कौन भरता है? नहीं पता। आम लीची में महक सुहानी कैसे महके रात की रानी, सब है जादू भरी कहानी काश माजरा कोई समझाता। ठीक है? आम की लीची की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, रात की रानी का जो पौधा है वो महकता है। मतलब ये जो सब प्रकृति की देन चीजें हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन इन्हें लाता है, कौन इन्हें छोड़ के जाता है, रख के जाता है, कहाँ से ये आती हैं। तो मैं तो सोच सोच के ही थक जाता हूँ। ठीक है? आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।